ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन हेलोजन एसिड में HBr के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यह रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर आधारित होता है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वह रूल को हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो यह रूल यह कहता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन के पास पहले से कम हाइड्रोजन है उसके पास हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन चला जाता है और जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास ब्रोमीन चल जाता है। तो देखा जाए तो ये प्रोडक्ट में हमारा CH3 यहां पर हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ और इस CH2 के पास हमारा ब्रोमीन अटैच्ड हुआ। तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन इसका प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट था प्रोपीन। ठीक है, इस रूल में ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग HBr का ही यूज कर सकते हैं। HBr के बदले अगर हम लोग कोई दूसरा एसिड ले लेते हैं जैसे HCl और HI तो यह रूल हमारा फेल कर जाता है और पेरोक्साइड का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म के ऊपर अगर हम लोग बेस्ड एक प्रॉब्लम को देखें तो यहां पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम लोग प्रोपीन लिए हैं, HBr हमारा हेलोजन एसिड है। तो अगर HBr के साथ पेरोक्साइड लेते हैं तो यहां पर हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, AMR जिसको हम लोग लिख देते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अगर प्रोडक्ट देखें तो CH3 जहां पहले से कम हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाकर के अटैच्ड होगा तो यहां CH2 हो जाएगा और जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास ब्रोमीन एटम आकर के अटैच्ड होगा। ठीक है कहानी। और इसके अपोजिट अगर हम लोग HBr यूज कर रहे हैं लेकिन पेरोक्साइड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लोग यूज कर सकते हैं CCl4, तो यहां पर हमारा मार्कोनिकॉफ रूल प्ले में आ जाता है और मार्कोनिकॉफ रूल इसका जस्ट रिवर्स है, एंटी है। वो यह कहता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाना है जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, उसके पास हमारा हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन पार्ट जाएगा और जो निगेटिव पार्ट ब्रोमीन आयन है, ब्रोमाइड आयन है, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH, यहां पे CH3 हो जाएगा और यहां पर हमारा ब्रोमीन एटम आकर के अटैच्ड हो जाएगा। तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में छोटा सा डिफरेंस है।